भाई लोग, जुजुत्सु काइसन का 12वां एपिसोड आया और जिसका नाम है ब्लंट नाइफ, जो कि एपिसोड पूरा का पूरा नानामी के ऊपर फोकस है। और वो बोलते हैं ना, एपिसोड की पूरी लाइमलाइट किसने ले ली, तो ये बंदा है नानामी। एपिसोड शुरू होते ही हम देखते हैं एग्जिट नंबर 13, जहाँ पर सबसे पहले इनो, मेगुमी और नानामी इचिजी से बात कर रहे थे और वो तीनों अंदर तो चले गए, लेकिन वहीं पर इचिजी खड़ा था और किसी ने इचिजी को मार डाला। और अब वहाँ पर नानामी आ जाता है, जो कि इचिजी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा था। इचिजी को जिस ब्रूटली तरीके से मारा है वो देखकर नानामी का खून खोल रहा था। और हम देखते हैं नीचे, जहाँ पर थे मेमे और उसका भाई, और वो लड़ रहे थे एक कर्स यूजर से, जहाँ पर मेमे उसको दौड़ा दौड़ा कर मारती है, जिस काइंड ऑफ सेक्सी। और हम मेमे की आंखों में देख सकते हैं कि मेमे कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी इस फाइट के लिए। और सीन शूट होता है यूजी और मेगुमी की तरफ, जहाँ पर इन्होंने जीरो को हराया था और उन्होंने अब कर्टन को लिफ्ट कर दिया। और अब वहाँ पर सिर्फ 2 ही कर्टन बचे हैं, पहला जिसमें गोजो सेंसे कैद हैं और दूसरा जहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल कैद हैं। और इस वीडियो का लाइक हम रखने वाले हैं 50 लाइक का। आई होप कि तुम करवा दोगे। और तभी ऊपर से देखते हैं हम कि इनो नीचे गिर रहा था। वहाँ पर यूजी उसको पकड़ लेता है और तोजी की दया से और राइटर की दया से अपना बेचारा इनो बच जाता है। और हम देखते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पर तोजी था और वो बुढ़ी ओगामी, जहाँ पर वो ओगामी अपने पोते से कहती है कि जाओ नीचे और सभी सॉर्सरर्स को मार दो। लेकिन तभी वहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। उसका जो पोता जिसने तोजी की बॉडी में ट्रांसफॉर्म किया था, अब वो बॉडी पूरी की पूरी तोजी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। मतलब वो उसकी बॉडी तोजी की तो थी ही, लेकिन अब उसमें फीलिंग्स और इमोशन और दिमाग सबका सब तोजी का ही था। मतलब तुम एक तरह से बोल सकते हो कि तोजी रीइंकार्नेट हो गया है। और जब वो बूढ़ी ओगामी बोलती है कि जाओ नीचे सभी सॉर्सरर्स को मार दो, तभी वहाँ पर अपना तोजी ये बोलता है, तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली, और असल में तुम भी तो एक सॉर्सरर ही हो ना। और तोजी उस ओगामी को मार डालता है। और सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं माकी, नोबारा, वो जेनिन क्लैन का लीडर और उनकी एजेंट को। और उनको कहीं से पता चला कि इचिजी के ऊपर हमला हो चुका है। और वहाँ पर माकी बोलती है कि नोबारा, तुम और वो एजेंट ऊपर जाओ और इचिजी से कांटेक्ट करो, मैं यहाँ संभालती हूँ। और हम देखते हैं यूजी और मेगुमी को, जहाँ पर यूजी बोलता है कि मैं अब नीचे जा रहा हूँ स्टेशन के पास, जिसके ऊपर मेगुमी भी हाँ कहता है। और हम देखते हैं नोबारा और उस एजेंट को, जिसका नाम होता है नीता, जो कि इचिजी के पास जाने वाली होती है। लेकिन तभी उनकी मुलाकात एक अजीब से कर्स यूजर से होती है, जिसके हाथ में एक तलवार थी, जो कि चलने वाली तलवार थी। और वहाँ पर शुरू होती है नोबारा और उस कर्स यूजर की फाइट, जहाँ पर अपनी बेचारी नोबारा बहुत ट्राई करती है उससे फाइट करने का, और बेचारी कुछ ज्यादा इनपुट नहीं दे पाती। कर्स यूजर उस एजेंट के पीछे दौड़ता है उस एजेंट को मारने के लिए। वहाँ पर उसके पीछे नोबारा भी आ जाती है और उसके ऊपर वो हमला भी करती है, पर उस तलवार का हाथ नोबारा के जबड़े पर इतने जोरों से लगता है कि बेचारी नोबारा पैरालाइज हो जाती है। और वो कर्स यूजर नोबारा को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है नानामी की, जो कि इतना बैडएस लग रहा था मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जहाँ पर वो कर्स यूजर नानामी के ऊपर हमला तो करता है, पर नानामी को कुछ भी नहीं होता। और नानामी सिर्फ यही डायलॉग बोलता है, तुम्हारे एलाइज कहाँ है और किन जगह पर है। ये डायलॉग लिटरली सामने वाले के अंदर डर पैदा करता है। और उस कर्स यूजर को नानामी पंचेस मार मार कर हलाल कर देता है। और नीचे हम देखते हैं मेमे को, जिसका सामना होता है गेतो से, जहाँ पर गेतो अपना स्पेशल ग्रेट डिसीज कर्स स्पिरिट को लॉन्च करता है, जिसका नाम होता है स्मॉल पॉक्स डाइटी। और वो कर्स स्पिरिट अपना डोमेन एक्सपांशन भी यूज करता है मेमे के ऊपर। और मेमे उस डोमेन एक्सपांशन से भी बच के निकलती है एकदम सेक्सी वे में। और यूजी तो जा रहा था नीचे स्टेशन की ओर। फिर नानामी नोबारा और नीता को ये बताता है कि गोजो सील हो चुका है। और फिर नानामी भी चला जाता है नीचे स्टेशन की ओर। अब यूजी नीचे उतरता है और उसके सामने एग्जैक्ट होता है चोजो। और चोजो भी यूजी को देखकर अपनी कर्स टेक्निक यूज करता है। और यही पर एपिसोड खत्म होता है। बाकी तुम्हें कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना। हम 100 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है, तो जल्दी से कर दो।